इसलिए रोल किया पूछिए सर, जिस तरीके से EPS 95 के जो बुजुर्ग हैं अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन किए, लेकिन अभी तक उनको 7,500 उनकी मांग है, प्लस DA और मेडिकल सुविधा अभी तक उनको नहीं मिला। जो प्रधानमंत्री जी से भी कमांडर अशोक रावत 2 बार मिल चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या क्यों नहीं मिला उनको? जंतर मंतर पे मेरी मुलाकात भाई अशोक जी से भी हुई थी, मैं आपको बताऊं, रावत साहब से, और उन्होंने जो मांग की है और वो मांग जायज़ मांग है, उन्होंने कोई बुरा ना किया, कोई जो है इस तरह से उन्होंने जो उठाया है मुद्दा, उस मुद्दे को मैं आपको बताऊं आप सभी चैनलों के माध्यम से कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जो भारतीय जनता पार्टी से जो बनाए गए, जो पार्टी से है, जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको बताऊं, हत्ता कि वो एक के नहीं है, पूरे देश के हैं। और जब आप एक शब्द सुन रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें कोई बदलाव नाम की चीज़ नहीं है। जो मुद्दा आपने अभी कहा है उस मुद्दे में अभी थोड़ा समय तो लगता है। देखिए, कोई चीज़ आपको घर बनाने में अपना समय लगेगा, थोड़ा इसी तरह से उसमें समय लग रहा है, और उसमें आपको 100 में 100% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, और ये भी मैं जानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री साहब अपने जो है वादे से या वहाँ के सांसद हेमा मालिनी जो है उस वादे से ख़िलाफ़ नहीं होंगी, और जो है 100% उनको जो है जो पेंशन का मामला है और जो उसका वो चल रहा है वो उनको ज़रूर मिलेगा। अभी कल की बात है, 20 दिसंबर को कमांडर अशोक रावत और उनके साथी यहाँ मंत्री जी से मिलने आए थे जी, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। नहीं, निर्णय एकदम थोड़ी निकल के आ जाता। आप एक बार बताओ, कोई निर्णय आज तक एकदम निकल के आया है? आता है, आएगा, थोड़ा सा वक्त का आप इंतज़ार करिए, बिल्कुल 100% होगा। उनकी जो मांग है, क्या नाम है इनकी, रावत साहब की, ज़रूर पूरी होगी और 100% पूरी होगी। अब वो निश्चिंत रहिए, थोड़ा समय का थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आपको तो ये बताइए, कब तक बुजुर्ग इंतजार करेंगे? वो आए दिन वो ऐसे हालात में है कि उनकी मृत्यु होती जा रही है। देखिए, मेरी दुआएं, मेरी भगवान की तरफ से प्रार्थना है कि उनको लंबी उम्र दे, ताकि जो है ये वो इस योजना का, इसका जो अपने उन्होंने जो मांग की है इसका वो अपने ले सके आयुष, समझ रहे हो, और वो ले सकें, और ज़रूर मिलेगा। और मैंने बार बार ये बता रहा हूँ कि उनको ज़रूर मिलेगा, उनकी उम्र की भी मैं दुआ मांगता हूँ। EPFO के पास बहुत काफ़ी पैसा, एक व्यक्ति का जो है पेंशनर का पैसा 15 से 20 लाख रुपए है, वो उनका ही मतलब पैसा है, वो उन्हें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, अगर उनका पैसा है और उस तरह से कटा गया तो ज़रूर मिलेगा। और किसी तरह, देखिए अभी बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जैसे कोर्ट में पड़ी हुई हैं, क्या नाम, हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं, जिन बच्चे जो लोग जो है नौकरी में बेचारे जो चले गए हैं, उनके लिए अभी काफ़ी पैसा दिया गया है। तो किसी न किसी चीज़ को कहीं ना कहीं वक्त तो लगता है। बिना वक्त लगे हुए तो कोई आदमी एकदम पढ़ाई, बच्चा जो 5 साल का है वो एकदम इंटर नहीं कर सकता जब तक वो सब पूरी क्लासें अपने सामने नहीं आ जाएगा। इसी तरह से ये 100%, 1000% हमारे प्रधानमंत्री साहब उन लोगों की बात को सुनिए, और उन्होंने 100% मतलब उनके लिए ज़रूर, उनके लिए वो पैसा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, हर कीमत। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था ये ऑल पेंशन स्कीम लागू करेंगे दोबारा, तो लागू करने जा रहे हैं, लागू करने जा रहे हैं। अब थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना आपको भाई। आप भी तो एक साथ नहीं कर सकते ना कोई चीज़, थोड़ा वक्त का इंतज़ार करिए और ज़रूर मतलब जो है लागू होगी। आयुष्मान कार्ड बनने हैं तो लोग जा ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, तो वो गलती किसकी है आप बताइए? जनता की है या हम लोगों की, या पार्टी की, किसी की? आपकी सरकार देश में केंद्र में पिछले 10 सालों से है और 15वां साल चल रहा है। कहाँ दिक्कतें हो रही है, क्यों नहीं OPS आप लोग लागू कर पा रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, लागू वही बात है, जो OPS जो लागू करने के लिए जो बात आ रही है सामने, तो यही तो आ रही है कि थोड़ा समय है। अब शुरुआत हुई है अभी पिछले वक्त में, तब तक विपक्ष कोई ना कोई मुद्दा लेके आ जाता है, विपक्ष सामने खड़ा हुआ है, समझ रहे हो, तो उसके लिए उससे भिगते हैं या ये तैयारी कर पाए। जब तक ये तैयारी के नंबर आता है, जब तक जो विपक्ष दूसरी बातें ला के खड़ी कर देता है, क्या करोगे? किस किस को जवाब दे पा रहे हो आप? तो हर मामले में विपक्ष को क्यों लाते हैं सामने? आप लोग भी विपक्ष खुद आ रहा है, विपक्ष का काम तो करने दे कम से कम। विपक्ष काम क्यों नहीं करने दे रहे? आप भी जब विपक्ष में थे तो सड़क पर उतर गए थे आप लोग। इस तरह के नहीं थे, इस तरह के विपक्ष में नहीं थे जिस तरह के विपक्ष में आ रहे हैं। आपको याद है कि नहीं, भूल गया? हाँ बताइए। जिस प्रकार से वो सिलेंडर लेके डैन वाला भाषा बोल रही थी, मतलब डैन खाद जात है। देखिए, स्मृति ईरानी का जो सवाल आपने उठाया है, तो उस वक्त इतना जो है समय, मतलब पार्टी जो है कांग्रेस इतना राज कर चुकी थी कि लंबा समय हो गया था, और लंबे समय में एक बच्चे की उम्र जो है वो जो 1 साल का था या 6 महीने पैदाइश हुई, उसकी उम्र जो 20-25 साल होगी, तो उस नई जनरेशन ने जो बदलाव किया
वो था। उस जनरेशन में उसने समझा कि ये गलत है, इसलिए उनके बदलाव हुआ और जो है वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छी नहीं होती, बेहतर नहीं होती, तो तीसरी बार आज जो है सत्ता में फिर सामने है आप। कहते हैं कि मशीन से जीत रही है। अरे ये मशीन जीत रही है, मुझे लग रहा है शायद कि आपके जो है वो चैनलों पे भी मशीन लग रही है कि जो हम बोल देंगे इतना ही चलेगा, आगे पीछे ऐसा नहीं है। ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। मैंने 5-5 6 नहीं है ये तो अब विपक्ष का आरोप भैया, है विपक्ष कि जब भी जीत रही है बीजेपी पिछले कई सालों से तो मशीन से जीत रही है। भैया मैंने 5-5 6 काउंटिंग कराई है, विधानसभा की भी की है, लोकसभा की भी। ऐसा कुछ नहीं है कहीं से कहता है। ईवीएम के लाने वाले कौन है भाई? ईवीएम के लाने वाले कोई बीजेपी तो नहीं थी भाई। मशीन के जो है मशीन के लाने वाले कौन है? वो भी तो क्या नाम है, कांग्रेस के लोग हैं। आप बताइए, कोई मतलब बीजेपी तो थी नहीं जब ये मशीन आई, अब उसी पे ऑब्जेक्शन कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि भैया हमने जब लाया था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब तो ये लोग हाँ, उस वक्त वो पवित्र थी, अब अनपवित्र हो गई क्योंकि हार रहे हो तो नहीं रही भाई। हारने का मकसद है, अगर यही जिता देगी तो और जगह सरकारें आ रही हैं, और जगह बन रही है, तो वहाँ पे पवित्र है वो मशीन है, यहाँ खराब है। तो सर क्या लगता है 2025 में जो EPS 95 के पेंशनर हो जाएगा, उनको मिलेगा? पक्का मिलेगा साहब, हो जाएगा, हो जाएगा, होगा। कितने बातों पर यकीन कैसे किया जाए? यकीन तो है। अभी अब सुन लो, अब रहा सवाल यकीन का। यकीन तो आप जो है ये करना पड़ेगा, कोई आदमी जब सत्ता में होता है, बात करता है, तब होता है। अब उसके अलावा वैसे थोड़ी हो जाएगा। अब किसी आदमी ने ऐलान कर दिया कि मैं ये करूँगा, तो उस पर यकीन तो लाना पड़ेगा जब तक उसे नहीं होगा। अगर प्रधानमंत्री चाहें एक फ़ोन कॉल पे सबको EPS 95 का पेंशन मिल जाएगा। हालांकि कमांडर अशोक रावत 2 बार मिल चुके प्रधानमंत्री जी से। तो भाई मेरे, ये कम बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री साहब से 2 मरतबा पूरे देश के हालात, बाहर विदेशों के हालात को देखते हुए वो देखिए ना आप, और उसके बावजूद उन्होंने वादा कर दिया कि ज़रूर मिलेगी, समझ रहे हो, ज़रूर उसकी पेंशन मिलेगी, हर कीमत में मिलेगी, उनका पैसा मिलेगा। थोड़ा समय तो लगता है।